जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जिसकी कथा सुनने पढ़ने मात्र से ही आपके सभी रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में प्रेतबाधा जैसी परेशानियाँ या आपदा विपत है तो वो भी इस श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र से, सुनने मात्र से आपके घर में प्रेतबाधा जैसी नकारात्मक शक्तियाँ भी कैसे गायब हो जाएंगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इस श्री शिव महापुराण के सुनने और पढ़ने मात्र से, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत ये श्री शिव महापुराण है। तो इस कथा के माध्यम से आपको मैं जागरूक करना चाहता हूँ और श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने का पूर्ण प्रयास करूँगा, जो कि आप धर्म को बढ़ाते रहिए और अधर्म का साथ न दीजिए, क्योंकि अधर्म बहुत दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन धर्म हमारे जीते जी जब तक श्वास रहेगी तब तक हमारे साथ अगर धर्म रहेगा तो हमारा शुरुआत भी अच्छा रहेगा और अंत भी अच्छा रहेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण में। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके बाद मैं भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र को थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके पश्चात थोड़ा सा सूक्ष्म बातों के लिए, जो कि चतुर्थो अध्याय यानी चौथा अध्याय मैं चंचुला का समाप्त करके आपको पंचमों अध्याय में ले चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा चतुर्थो अध्याय का सूक्ष्म बातें आपके लिए मैं प्रसारित करना चाहता हूँ और पहुँचाना चाहता हूँ। तो आइए चलें थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए। तो देखा जाए तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया, तो माता पार्वती ने सभी अपराधों को क्षमा होने के बाद चंचुला को अपनी प्रिय सखी बना ली। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अब मैं आइए आपको पंचमों अध्याय के कथा में ले चलता हूँ। तो देखा जाए पंचमों अध्याय में तो चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुक का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। इसको संस्कृत और हिंदी की व्याख्या करते हुए आपको श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं। तो भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस शिव महापुराण को पढ़ने में हमारा सहयोग करें और विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे संपन्न कराएं और उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसी के साथ साथ हमारे इस शिव पुराण को पढ़ने और आपके बीच ले चलने में हमारा सहयोग करें कि आपको शुद्धता के साथ साथ भोलेनाथ के
इस श्री शिव महापुराण का रसपान कराते हुए इनके कथा को मैं आगे तक आपके ले चलूं, तो आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण में। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव शक्तधीः श्रावितेयं कथा स्म कम द्वता भक्तिर्वर्धिनी तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्धितिः ततः त्वं वद विशेषेण तत्तेश्च महामते। उसके बाद अगर देखा जाए तो शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गत प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। तो उसके बाद सूत उवाच यानी सूत जी बोले, सा कदा चिदुमाम देवी मुप गम्य प्रणम्य च सुतुष्ट्वा करो बुद्धवा परमानंद संपलुता। उसके बाद सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमादेव के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। उसके पश्चात देखा जाए तो चंचुला उवाच, चंचुला बोली, गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरः सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मा दिभिश्रव्या सगुणा निर्गुणायपि च त्वमाधा प्रति तीतिस्म सूक्ष्म सच्चिदानंद न रूपिणी। चंचुला बोली, हे गिरि राज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति ही भी आप ही हैं। सृष्टि स्थित लय करी त्रिगुणा त्रिशूरालया ब्रह्म विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठा करापरा। उसके बाद सूत उवाच, सूत जी बोले, इति सतुत्वा महेशिम ताम चंचुला प्राप्त सद्धितिः वीर राम नतस्कंधा प्रेम पूर्णा श्रुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गत प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी, ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलाम भक्त वत्सला। उसके बाद देखा जाए तो पार्वत्युवाच यानी पार्वती बोली, माता पार्वती ने, चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याच से वरम ब्रूहि नादेयम विधते त्व। पार्वती माता बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत उवाच, सूत जी बोले, इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्य ताम पर्यपृच्छति सप्रीत्या संजलीर्ण
तमस्तका। उसके बाद सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलो उवाच, मम भर्ताधुना क्यावस्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरि जेन घे। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए। उसके पश्चात देखा जाए तो तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले महादेवी महेशानी भर्ता में वृष लीपति मत्तः पूर्व मृतः पापी न जाने का गतिम गतः। सूत उवाच। उसके बाद सूत जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्त्य श्याश्चंक चंचुलया ही पार्वती प्रत्युवाच सुमप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। उसके बाद सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरि जोवाच, सूते भर्ता बिंदु गृह महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गतः। उसके बाद माता बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक यानी चंचुला का पति का नाम बिंदुक था। तो बोली, तुम्हारा पति नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। तो उसके बाद देखा जाए तो सूते भर्ता बिंदु ग्रह महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गतः भुक्त्वा नर कद दुख खानि विविधान्या मिता समा पापा शेषेण पापात्मा बिंधे जात पिशाचकः इदानीं स पिशाचोत्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैवात भृगदुष्टः सर्वकष्ट वह सदा। उसके बाद सूत जी बोले, इत गौर्या वचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभ व्रता पति दुखेन महता दुखितासीत् तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणस्म्य महेश्वरी पुनः परपक्ष सा नारी हृदयेन विद्यता। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला उवाच। फिर चंचुला ने पूछा, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्वर पतिम मेघ दुष्ट कर्म करम खलम केनो पायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान सदृतिम प्राप्नु या देवी तद्वादशु नमोस्तुते। उसके बाद चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस
दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। उसके बाद सूत जी बोले, इत्याकर्ण वचस्तस्याः पार्वती भक्त वत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलाम स्व सखीम चताम। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी कथा अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा, उसके साथ साथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो और अंधविश्वास से दूर रहिए। अंधविश्वास में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी होना हो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और अपने सत्य मार्ग पर आप चलिए। सत्य मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा सदैव करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा इस पंचमों अध्याय के कथा श्री शिव महापुराण को लेके। धन्यवाद।